व्यक्ति यदि अपने कर्मों के लिए अपने को उत्तरदायी समझे तो वो स्वतंत्र था। जब तक व्यक्ति किसी और को उत्तरदायी समझेगा तब तक वो निर्भर रहेगा। व्यक्ति यदि ये सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है तो वो सुखी कैसे रह पाएगा? यह असंभव है, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना उसके वश में नहीं। वो तो केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। यही एक स्वतंत्रता है उसके पास। जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो व्यक्ति के अपने फल है, अपने निर्णय के फल। और जिस दिन वो अपने निर्णय परिवर्तित कर ले उसी दिन उसके जीवन में परिवर्तन भी आ जाएगा। अनुशासन एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जो व्यक्ति के स्वभाव का, उसके संस्कार का भाग बन जाती है। जब अनुशासन एक कार्य प्रतीत नहीं होता है जिसे पूर्ण किए जाने की आवश्यकता हो, उसी प्रकार जैसे श्वास लेना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अभी तो मन में उत्पन्न होने वाला लोभ, अहंकार और महत्वाकांक्षा है। जो भी इन तीन भावों के अधीन हुआ है वो असुर है। जब तक ये तीनों अवगुण इस संसार में रहेंगे, संसार पे कोई ना कोई संकट मंडराता रहेगा। संसार में एकता नहीं होगी, समानता नहीं, संसार विभाजित रहेगा, द्वंद्व होगा। जो शक्तिशाली है वो अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता रहेगा, जो निर्बल है उस पर सदैव अत्याचार होता रहेगा। फिर कोई शक्तियों को अर्जित कर भ्रमित होगा, स्वयं को ईश्वर समझेगा और उसका विनाश करने हेतु ईश्वर पुनः किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे। पूजित का साक्षात सामने होना मन को भटकने नहीं देता, किंतु जो सच्चे भक्त हैं, भगवान तो उनके मन में, उनके हृदय में निवास करते हैं। जिनके हृदय में श्रद्धा है उनके लिए पूजा करने हेतु अपने आराध्य का साक्षात सामने होना अनिवार्य नहीं। वो तो अपने मन के नेत्रों से प्रतिपल उनके दर्शन पा रहे हैं। उनकी प्रत्येक अनुभूति में भगवान है। जीवन के महत्वपूर्ण 4 स्तंभ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों की महत्ता एक समान होती। केवल धर्म के लिए शेष तीनों उद्देश्यों से विमुख हो जाना ये उचित नहीं और ये ईश्वर को भी स्वीकार्य नहीं। यदि केवल धर्म को महत्ता दी जाए तो संतुलन उत्पन्न होता। परिणाम स्वरूप जीवन में जब भी इस प्रकार का कोई संकट उत्पन्न होता है तो मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वयं को ईश्वर के प्रति आश्रित कर देता है।
वो स्वयं कोई प्रयास नहीं करता। वो इस भ्रम में जीने लगता है कि ईश्वर आएंगे और उसकी सहायता करेंगे। किंतु ईश्वर केवल उसी की सहायता करते हैं तो स्वयं अपनी सहायता करने का साहस करे, जो अपनी परिस्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास करे। अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, और यदि अपनी भूल का आभास हो जाए तो क्षमा मात्र एक औपचारिकता है। ऐसा छल तुम्हारी अपनी इच्छाओं ने किया है, तुम्हारे हट ने किया है, तुम्हारी अपनी सोच ने किया है। ये रहस्य नहीं कि प्रत्येक आत्मा मुक्ति की इच्छुक होती है। जो मरता है वो है पंचभूतों से निर्मित शरीर, किंतु आत्मा तो अजर है, अमर है। जिसकी यात्रा मोक्ष पर संपूर्ण होगी। जहां सांसारिक बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, सारी इच्छाएं लुप्त हो जाती। किंतु तुमने तो कभी सत्य की खोज ही नहीं की। तुम तो सदैव उन तत्वों को ढूंढते रहे जो तुम्हारे अहंकार के पोषण हेतु आवश्यक थे। किंतु सत्य तो यही है कि ना कोई तुम्हारा है और ना तुम किसी के। जो है वो परमात्मा का है, और जो नहीं है वो भी परमात्मा का ही है। इस शरीर में तुम इस सत्य से अनभिज्ञ हो, किंतु इस शरीर के पूर्व तुम्हें इस सत्य का बोध था, और इस शरीर के पश्चात भी रहेगा। प्रश्न ये है कि क्या तुम इस सत्य को अभी स्वीकार करना चाहते हो? यदि करते हो तो परिवर्तन का मार्ग स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा। आजीवन तुम प्रत्यक्ष को ही सत्य मानते रहे, परोक्ष सदैव महत्वहीन रहा।